देख लो भाई, क्लास को हम लोग 10 में थोड़ा सा शांति बनाओ। क्लास 10 में बायो में लेसन 3 परिवहन में हम लोग रक्त परिसंचरण तंत्र के तीसरे टॉपिक में है। पहला टॉपिक क्या था? पहला रक्त था, दूसरा हृदय था, तीसरा रक्त वाहिनी के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे नली जैसी रचना जिससे रक्त का प्रवाह पूरे हृदय से शरीर में और शरीर से हृदय में होती है। और ये 3 तरह की होती हैं इसमें रक्त वाहिनियां, है ना? कौन कौन? धमनी, रक्त केशिकाएं और शिराएं। धमनी को आर्टरीज कहते हैं। धमनिया को ये क्या करता है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। जैसे कि आपको सपोज दैट, थोड़ा सा हल्ला नहीं करिएगा, आपको मान लीजिए ऐसे हृदय है, ठीक है? तो यहाँ से आपका एक नली आता था, यहाँ नली आता था, याद है? और मान लीजिए कैसे बटा हुआ है, ये बना हुआ है दाया आलिंद, दाया नील, ये बाया आलिंद, बाया नील, ठीक है? तो ये जो अशुद्ध रक्त ला रहा है जो पाइप है ना, यह है सीरा। यहाँ से जो पाइप चढ़ रहा है फेफड़ा को, समझ रहे ना? और फिर यहाँ से ऐसे आ रहा है और एक फिर ऐसे पाइप निकल के शरीर को जा रहा है। आ रहा है बस समझ? तो जो हृदय में से आप बात को समझिए, क्या हम बता रहे हैं? धमनी। तो धमनी का मतलब है कि जो शुद्ध रक्त इधर से जो फेफड़ा गिराया, फेफड़ा में जैसे आया, और ये जो शुद्ध रक्त जब चढ़ करके जिस नली से पूरे शरीर को गया, तो यह जो नली है ना, यह नली, इसी को महाधमनी या धमनी कहते हैं। और यही धमनिका में बढ़ जाता है। आ रहा बस में? और वह जो ऐसे पूरे शरीर में शुद्ध रक्त, ऑक्सीजनित रक्त को ले जाने का काम करता है कि नहीं है? अच्छा, लेकिन फुफ्फुस धमनी शब्द लग जाता है तो ई वाला नली को कहते हैं। जो देखो यहाँ देखो, दाया आलिंद से कहाँ ले जाता है? फेफड़ा में। कहाँ ले जाता है? फेफड़ा में ले जाता है। तो फेफड़ा में जो ले जाता है वो अशुद्ध रक्त ले जाता है। तो ये अपवाद में है कि फुफ्फुस अगर शब्द लग गया धमनी में तो वो ये अशुद्ध रक्त को ले जाएगा यहाँ से। कहाँ से? दाया आलिंद से फेफड़ा में। यहाँ पर इसको नीले ही शब्द बोल देता है लोग कि दाया नीले से ही, क्योंकि आलिंद में तो गिर जाता है, फिर यहाँ प्रेशर होता है तो नीले में आता है, और नीले में से फिर चढ़ता है, तो नीले से ही नलिया लेके जाता है। कौन? फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी। तो धमनी ऐसे शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय से शरीर में ले जाता है, और फुफ्फुस धमनी जो है फेफड़ा से अशुद्ध रक्त को कहाँ तक, सॉरी, ये हृदय से फेफड़ा की ओर ले जाता है। बस ये कॉन्सेप्ट इसे फिगर से समझो। और धमनी के बारे में एक और बात बता दो कि उसकी दीवारें जो होती है वो मोटी होती है ना? और उसमें उच्च प्रेशर होता है, उसमें कोई कपाट नहीं होता है। ऐसा लिख भी दिए हैं नोट्स में, समझ रहा है? फिर है उसी में दूसरा रक्त केशिकाएं, मतलब ब्लड कैपिलरीज। तो रक्त इसका मैंने ब्लड ऐसे जा रहा है, उसमें से एक महीन महीन जैसे नली जैसी रचना निकली हुई है, महीन महीन, समझ रहा है? कितना महीन महीन एकदम निकला हुआ। ये है रक्त केशिकाएं। ऐसा झिल्ली है, एपिथेलियम का बना हुआ अस्तर है जी, है ना? और ये मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा इसका दीवार बना होता है कि इसमें जल, घुले हुए भोज्य पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, ऑक्सीजन तथा CO2 के लिए पारगम्य होती है। इसी गुण के कारण इसकी दीवार से होकर जल, पचे हुए भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन रक्त से ऊतक में चले जाते हैं। मतलब ब्लडवा में से ऊतक में चल जाएगा और ऊतकवा में से फिर ब्लडवा में चल जाएगा। ऊतक में जो या कोशिका में जो बना, उसको में जो अपशिष्ट पदार्थ बना, जैसे CO2 बना, यूरिया बना, तो वो फिर ब्लड में मिल जाएगा। तो इसमें ऐसा सिस्टम है, ऐसा परगम झिल्ली है कि चीजें उसमें से जल इधर आ जाएगा और इससे इधर भी जा सकता है। तो ये चीज इसका मेन बात है ना? और ये भी यही जो केशिकाएं हैं से पुनः जुड़ करके आपस में क्या बना देती है? सिरकाएं बनाती हैं, और सिरका जो है सो फिर सीरा का निर्माण करती है, समझ रहा है? और जो अशुद्ध रक्तों को फिर क्या करती है? कलेक्ट करके हृदय तक ले जाती है। तो अब हम सीरा के बारे में समझ लेंगे। यहाँ आके दिखा दो। सिराएं जो है वेन्स है ना, ये अशुद्ध या बी ऑक्सीजनित रक्त को, जो अभी बात हो रही थी कि पूरे शरीर से जब शरीर यहाँ है तो शरीर में से फिर ब्लड को कहाँ ले जाना है? हार्ट में, समझ रहा है? तो जो अशुद्ध रक्त जो लेके जा रहा है कौन में? हार्ट में ले जा रहा है। यहाँ देखा ना,
है ना। अशुद्ध रक्त को जो ले जा रहा है कहाँ, हार्ट में, तो हार्ट में जो ले जा रहा है वही जो नली है ना, उसी को सीरा कहते हैं। मतलब अब फुफ्फुस सीरा शब्द लग गया तो बोलना है कि शुद्ध रक्त को फेफड़ा से कहा जाता है बायां अलिंद में, कहा जाता है बायां अलिंद में। समझ में आ रहा है ना। तो ये वाला नली जो आया ना फेफड़ा से लेके, है ना, शुद्ध वाला, तो ये शब्द फुफ्फुस से जब लग जाएगा सीरा, शुद्ध वाला आ जाएगा। लेकिन खाली सीरा कहेगा तो शरीर से अशुद्ध डीऑक्सीजनित, या हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है वो लेके जाता है कहाँ, दायां अलिंद में। तो ये जो सीरा का काम है, सुना रहा। और सीरा की जो दीवारें होती हैं वो अपेक्षाकृत धमनी से पतली होती है, उसमें निम्न दबाव होता है, उसमें कपाट होता है ताकि विपरीत दिशा में फिर ब्लड लौटे नहीं। तो यही चीज हमने इसमें नोट्स में बता दिया है। नोट्स को थोड़ा दिखा दो, लिख सकता है विलेकन, समझ रहा है। मैटर को समझा भी दिए, अब इसको नोट्स को लिख सकता है। अब देखो परीक्षा में कभी कभी लघु में पूछ देता है कि धमनी और सीरा में अंतर क्या है, तो वही चीज वह सब लिख देंगे कि धमनी क्या करता है कि हृदय से पूरे शरीर में, हृदय से शरीर में शुद्ध रक्त को ले जाता है। अब फुफ्फुस धमनी है से अपवाद है का, जो फेफड़ा हृदय से फेफड़ा में अशुद्ध रक्त को ले जाता है का, वही चीज लिख दिया कि ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विविध भागों में ले जाते हैं, और ये अशुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों से हृदय की ओर ले आया जाती है। इसकी दीवार मोटी होती है और इसकी दीवार धमनी से पतली होती है। इसमें रक्त उच्च दबाव में प्रवाहित होता है और इसमें रक्त दबाव निम्न होता है। जो पढ़ा है वही है। फुफ्फुस धमनी अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े में ले जाता है, और फुफ्फुस सिराएं अपवाद है जो शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में लाती है। तो क्लियर कर जब ये बात समझ जाएगा तो अंतर भी लिख दे सकता है। समझ रहा है। यही है बस आज की क्लास में इतना।